हरे कृष्णा। एक भक्त पूछ रहे हैं, मेरी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेरे माता पिता ही मेरे लिए बाधा बन रहे हैं, तो मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि वही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसके जीवन में कोई चुनौती ना आई हो। आप कोई भी उदाहरण लेके देख सकते हो। आप पांडवों की बात कीजिए, पांडव पुत्र हो, कुंती महारानी हो, कहीं ना कहीं पे चुनौतियां आई, उसके बाद ही या उसके साथ ही उन्होंने भक्ति आगे बढ़ाई। राइट। या आप माता देवकी की बात कीजिए। भगवान ने जब अवतरण लेना था, अवतरित हुए उनके गर्भ में भी, उससे पहले उन्होंने काफी चुनौतियों का सामना किया। वैसे ही और एग्जाम्पल श्री हरिदास ठाकुर, इतनी सारी चुनौतियों को सहते हुए फिर भी वो भक्ति में आगे बढ़े। या प्रहलाद महाराज, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज जी के पिता उनके लिए सबसे बड़ी बाधा थे, सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रहलाद महाराज जी तस से मस नहीं हुए अपनी भक्ति से। वो हताश नहीं हुए, उन्होंने भक्ति करना नहीं छोड़ दी। पिता ने क्या क्या नहीं किया, उनको मारने के लिए कई सारे प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी जब भगवान अवतरित हुए और उन्होंने अपने भगवान से क्या मांगा, मेरे पिता के सारे पापों को हर दो। और भगवान ने इन रिटर्न पूछा भी, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ने इतना गलत किया, फिर भी तुम ऐसा स्नेह भाव रख रहे हो अपने पिता के लिए। उन्होंने क्या बात बोली, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने, प्रहलाद महाराज जी ने बोला, वो मेरे कर्म अनुसार मेरे जीवन में चुनौतियां थी। तो वैसे ही हमारे जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। कभी कभार माता पिता के रूप में भी आ सकती है, कभी कभार माता पिता के लिए संतान के रूप में भी आ सकती है, कभी कभार भाई बहन के रूप में, या कभी कभार हो सकता है किसी के पति या किसी की पत्नी उसके लिए चुनौती हो, या कोई और भी चुनौतियां आ सकती है। लेकिन वो सब कर्म बंधन का एक खेल है। वो एक आपका चेक हो रहा है, आपका एक टेस्ट हो रहा है कि आप भक्ति में इतनी छोटी सी बात से छोड़ देंगे क्या। उन सारी चुनौतियों को अपना कार्मिक रिएक्शन जान के उनको सहते रहे और हताश ना होके भक्ति ना छोड़े। और जब आप इस टेस्ट को पास कर देंगे, कृष्ण जरूर आपसे प्रसन्न होंगे और आप भक्ति में आगे ही बढ़ेंगे। और पैरेलली ये उदाहरण या ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज फॉर द डिवोटीज, भक्तों के लिए, लेकिन साथ ही साथ माता पिता के लिए भी ये संदेश है। अब या वो माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं जिनके घर पे कोई भक्त जन्म लेता है या कोई भक्त बनता है। शास्त्रों में वर्णित है कि वह बहुत भाग्यशाली है। तो इसीलिए एक माता पिता को भी समझना चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरा जो संतान है, अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा है, मैं उसको सपोर्ट करूं। क्या आप प्रसन्न होंगे कि वही बच्चा लेट नाइट पार्टीज अटेंड करके, शराब पी के, सिगरेट पी के या ड्रग्स लेके आपके पास आए? नहीं। तो आप अगर ये नहीं चाहते तो आप उनको भक्ति में सपोर्ट करिए। अगर भगवान का भक्त बनने का वो प्रयास कर रहा है, दैट इज फॉर श्योर, वो हर किसी फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई की हो या जॉब की हो या आपके अच्छा पुत्र बनने की बात करे, वो हर चीज में खरा उतरेगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट टू सपोर्ट देयर चाइल्ड, एंड आई रिक्वेस्ट डिवोटीज एज वेल कि इन छोटी छोटी बातों को लेके हताश ना होके भक्ति के प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। भगवान आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।